जय श्री कृष्णा, जय माँ भारती। दोस्तों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर के विकास की। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से जो कंप्यूटर का विकास है उसका कालक्रम तथा आविष्कर्ता और आविष्कृत मशीनों के नाम और उनके कालक्रम सुमेलित करवाए जाते हैं तथा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं और आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मैं सुरेंद्र जांगीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी कक्षा नव हिंदी प्रभा में। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का विकास। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ लिखा है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर का विकास। अनेक लेखकों की जो पुस्तकें हैं उनमें यहाँ इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की जगह है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन हम यहाँ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि इतिहास का अर्थ होता है समाप्ति। इतिहास शब्द दो शब्दों के योग से बना, इति धन हास, अर्थात जिसकी निश्चित रूप से जिसकी समाप्ति हो चुकी हो वो इतिहास है। और कंप्यूटर हर दिन हमारे सामने एक नए रूप में आ रहा है। इट मीन कंप्यूटर का इतिहास नहीं है, कंप्यूटर का विकास है। तो हम बात करेंगे कंप्यूटर के विकास की। अब ये देखना क्यों महत्वपूर्ण है कि कंप्यूटर का विकास क्यों पढ़े हम। जिस प्रकार से हम हमारे बचपन में कुछ अलग तरीके से दिखते थे, अलग तरीके का व्यवहार करते थे, लड़कपन में कुछ और, जवानी में कुछ और, आगे कुछ और प्रकार से व्यवहार करेंगे, ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी हर दिन परिवर्तन हो रहा है। इसलिए हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर के विकास की यदि हम बात करें तो पहला डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर हमारे सामने आया 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में पहला डिजिटल कंप्यूटर आया। लेकिन क्या पहला डिजिटल कंप्यूटर ही पहला आविष्कार था? नहीं, कंप्यूटर में बहुत बदलाव हुए हैं। अब तक कंप्यूटर में के विकास में बहुत अधिक बदलाव हुए हैं। कंप्यूटर ने सर्वप्रथम कैलकुलेटर, फिर टाइपराइटर और वर्तमान समय में मानव का स्थान भी ग्रहण कर लिया है। जैसा कि रोबोट आप जानते हैं वो एक कंप्यूटर का ही रूप है। वर्तमान समय में जितने भी हमारे कार्य हैं वो कंप्यूटर के अधीन है। लगभग कार्य जो है वो कंप्यूटर के अधीन है। तो अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के विकास क्रम को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है डार्क एज, दूसरा है मिडिल एज और तीसरा है मॉडर्न एज। डार्क एज और मॉडर्न एज अपने आप में महत्वपूर्ण है। यदि हम डार्क एज की समय सीमा की बात करें तो 5000 बीसी से 1890 एडी। यदि मिडिल एज की सीमा की बात करें तो 1890 एडी से 1944 एडी। और यदि मॉडर्न एज की समय सीमा की बात करें तो 1944 एडी से कंटिन्यू, क्योंकि वर्तमान समय में कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सामने हमारे सामने है। स्वयं सोचने और समझने की क्षमता विकसित की जा रही है कंप्यूटर में। तो चलिए पहली बात करते हैं हम डार्क एज की। डार्क एज की यदि हम बात करें तो यहाँ कुछ नाम आपके सामने दृष्टिगत हो रहे हैं। इनमें सर्वप्रमुख जो बात है वो ये है कि यहाँ कंप्यूटर डिजिटल रूप में नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक रूप में नहीं था। यहाँ कंप्यूटर जो था वो यांत्रिक रूप में था। डार्क एज में जो कंप्यूटर था उसका रूप था यांत्रिक रूप में हमारे सामने था। और यहाँ पहला जो यंत्र आया वो अबेकस, लगभग 4000 वर्ष पूर्व। लगभग 4000 वर्ष पूर्व लाई की चेन, जो कि चीन के थे, उन्होंने एक यांत्रिक यंत्र का आविष्कार किया जिसका नाम रहा अबेकस। उसके बाद में नेपियस बोन ने एक मशीन बनाई जिसका नाम था नेपियस बोन्स 1617 ईस्वी में। ये स्कॉटलैंड के थे। फिर है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल का आविष्कार विलियम ऑटरेड ने किया जो कि जर्मनी के थे 1620 ईस्वी में। फिर है पास्कलाइन। पास्कलाइन का आविष्कार जर्मनी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया। पास्कलाइन का आविष्कार फ्रांस गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया और वर्ष रहा 1642 ईस्वी में। फिर है लेबनीज का यांत्रिक कंप्यूटर 1671 ईस्वी में। जैकार्ड लूम 1801 ईस्वी में। उसके बाद में
दो महत्वपूर्ण आविष्कार, क्योंकि यहीं से फादर्स ऑफ कंप्यूटर की चर्चा होती है। फादर्स ऑफ कंप्यूटर निकलता है यहां से, डिफरेंस इंजन व एनालिटिकल इंजन, और इन दोनों मशीनों को आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज भी कहा जाता है। आगे की कक्षाओं में हम देखेंगे क्यों। डिफरेंस इंजन व एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया चार्ल्स बेबेज ने। जेकार्ड लोन का आविष्कार किया था जोसेफ मेरी जैकॉर्ड ने। ये मशीन भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल जितने भी बुनकर हैं जो कपड़ा बुनने का कार्य करते हैं वो जेकार्ड लोन का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद में है टेबुलेटिंग मशीन। ये रहा हमारा डार्क एज कंप्यूटर के संदर्भ में, जो कि 5000 बीसी से 1890 एडी तक रहा। अब यदि हम दोस्तों मॉडर्न एज की बात करें तो मॉडर्न एज में जो कालक्रम है, जो समय सीमा है, वो आपके सामने है 1890 एडी से 1944 एडी। यहां दो महत्वपूर्ण आविष्कार हैं कंप्यूटर के संदर्भ में। पहला है होलेरिक सेंसस टेबुलेटर, ये आया 1890 ईस्वी में, और दूसरा है एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, ये आया 1939 ईस्वी में। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात हो जाती है वो है मॉडर्न एज। यदि मॉडर्न एज की बात की जाए, ये भी अपने आप में स्टार रेटिंग वाली चर्चा है, तो पहला आविष्कार आइटन और मार्क फर्स्ट के रूप में 1944 ईस्वी में, उसके बाद में एनिएक 1946 ईस्वी में, उसके बाद में वॉन न्यूमैन मशीन 1949, और फिर है यूनिवेक 1951। ये है कंप्यूटर का विकास और जो यांत्रिक और डिजिटल मशीन के रूप में कंप्यूटर हमारे सामने आए हैं, उनके आविष्कर्ता और उनका कालक्रम। अब हम विस्तृत रूप से विवेचन करते हैं। यदि हम विस्तृत रूप से विवेचन करें तो डार्क एज में पहली मशीन है अबेकस। डार्क एज में जो पहली मशीन है अबेकस। अब किस देश में आविष्कार हुआ? यदि देश की बात करें हम तो चीन है। आविष्कर्ता की बात करें तो लाई की चेन। अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ, आविष्कर्ता थे लाई की चेन, और समय हमने पहले इंगित कर दिया, लगभग 4000 वर्ष पूर्व। अनेक पुस्तकों में 5000 वर्ष पूर्व भी मिलता है, हम लगभग की बात करें अर्थात समय सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। उसके बाद में यदि इसकी फीचर्स की बात करें कि इसमें क्या होता था, कैसे ये कार्य करता था, तो ये लकड़ी की फ्रेम, पहली बात लकड़ी की फ्रेम, धातु की छड़ों व लकड़ी की फ्रेम, धातु की छड़ों व मोतियों से बना। पहली बात है अबेकस के लिए, यहां लकड़ी की फ्रेम है, धातु की छड़ है और मोतियों से बना हुआ है। जब ये मोतियों से बना हुआ है तो प्रत्येक मोती का एक निश्चित मान हुआ करता था। प्रत्येक मोती का एक निश्चित मान हुआ करता था। जो गणना के लिए प्रयुक्त मोती थे उनमें दाएं से बाएं कॉलम की यदि बात की जाए, कुछ इस प्रकार की संरचना, इसकी संरचना भी हम यहां इंगित कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार की संरचना अबेकस की थी। चारों ओर लकड़ी की फ्रेम थी। ये लकड़ी की फ्रेम हो गई, इसके अंदर धातु की छड़, मान लो ये धातु की छड़ें हैं, और इनके अंदर मोती पिरोए हुए थे। इनके अंदर क्या पिरोए हुए थे? मोती पिरोए हुए थे।
इस प्रकार से इनके अंदर मोती पिरोए हुए थे और प्रत्येक मोती का एक निश्चित मान हुआ करता था। अब यदि मान की बात करें तो गणना के लिए जो दाएं से बाएं ओर के जो कॉलम थे उनमें पहले कॉलम का मान हुआ करता था 1, दूसरे का 10 और तीसरे का 100। इस प्रकार से यहां गणना व परिकलन, पहली बात है गणना और दूसरी बात है परिकलन। परिकलन से तात्पर्य है जोड़, बाकी, गुणा व भाग। परिकलन से तात्पर्य है जोड़, बाकी व गुणा, भाग। परिकलन का कार्य होता था अबेकस में। यह गणना के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रथम यंत्र था। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की और यदि हम चर्चा करें अबेकस के संदर्भ में, तो पहली बात, आज भी चीन व दक्षिणी एशिया, आज भी चीन व दक्षिणी एशिया के जो देश हैं उनमें गणना व परिकलन के लिए अबेकस नाम के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यहां से और निकल जाती है, इसे अबेकस्ट भी कहा जाता है। इसे अबेकस्ट भी कहा जाता है। यह पहला यंत्र था अबेकस, जिसका आविष्कार हुआ चीन में। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो हमने डार्क एज में आविष्कार लिया था वो था नेपियर्स बॉन्स। यहां लिख देता है अपन, नंबर 2 के रूप में है नेपियर्स बॉन्स। नेपियर्स बॉन्स की यदि हम चर्चा करें तो इसका आविष्कार हुआ 1617 ईस्वी में। 1617 ईस्वी में आविष्कार हुआ। देश था स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड और आविष्कर्ता थे जॉन नेपियर। जॉन नेपियर के नाम से ही इसका नाम पड़ा नेपियर बॉन्ड। ये जो मशीन थी या ये यांत्रिक जो उपकरण था ये जानवरों की हड्डियों का बना हुआ था। ये विशेष बात है, स्टार रेटिंग वाली बात कह सकते हैं। जानवरों की हड्डियों से बना हुआ था। जानवरों की हड्डियों से बना था और इसमें आसानी से गुणा किए जा सकते थे। हालांकि जोड़, बाकी, गुणा, भाग सभी कार्य यहां हो रहे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि आसानी से जो कार्य हो रहा है वह है गुणा का। तो ये दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये जानवरों की हड्डियों से बना हुआ था और ये आसानी से गुणा इसमें किए